अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 18 है हमारा। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर हम पढ़ रहे थे बच्चों नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। कह रहा जी, बिलो इज गिवन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बिलाल क्लब लाहौर। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2005 एंड बैलेंस शीट। जी बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और दूसरा आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमने नहीं लिखना होता। इसके अलावा बच्चों जो एसेट्स होंगे वो भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करने। क्लियर हो गई ये बात। बाकी इसके अलावा एडजस्टमेंट में इसने कहा हुआ जी 31 दिसंबर 2005 को एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, ये प्लस कर देंगे। ₹400 इज़ टू बी रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और कैपिटलाइज द लाइफ मेंबरशिप फ़ी। जी बच्चों, जिस चीज़ को कैपिटलाइज कर देंगे उसे भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये उसने बताई हुई है, ये उसने कहा हुआ इसे आपने कैपिटलाइज कर देना। ठीक हो गया बच्चों। तो ये जो चीज़ें मैंने रेड कर दी हैं ये तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करनी, बाकी सारी चीज़ें आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करनी है। तो बच्चों इसको सिंपली लिख लेते हैं। जनरल एक्सपेंसेस है जी 2168, ये आ जाएगा जी जनरल एक्सपेंसेस 2168। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों सैलरीज है 2200। फर्नीचर एसेट है बच्चों, इसके ऊपर उसने डेप्रिसिएशन दी हुई है, ये देखिए जी लिखा हुआ जी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो बच्चों इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखनी है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400 बच्चों उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी हुई है। ठीक है, फर्नीचर आपने नहीं लिखना, ये बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसके बाद रेंट है 2240, ये भी आपका एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 2240। प्रिंटिंग 500। इसके बाद है जी बच्चों रिपेयर 600। बस बच्चों यही चीज़ें हैं। इसके अलावा बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए, एनुअल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 6520। इनकम साइड पे आ जाएगा जी सब्सक्रिप्शन 6520। जी बच्चों इसके अंदर मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग एरियर होगा तो वो आपने प्लस कर लेना। तो ये देखिए उसने कहा हुआ है जी सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1400। तो ये 1400 हमारा बच्चों एरियर्स है। तो एरियर्स को एरियर आउटस्टैंडिंग का ही नाम होता है, इसे आपने इसके अंदर प्लस करना है सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो 1400 यहाँ पे क्या करते हैं ऐड एरियर 1400, ये बच्चों इसमें प्लस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों लाइफ मेंबरशिप फी ये उसने कहा था जी कैपिटलाइज कर दें। एंट्रेंस फीस 800। एंट्रेंस फी के बाद मिसलिनियस रिसीट है बच्चों 932। उसके बाद इंटरेस्ट है 160। जी बच्चों बस यही चीज़ें थी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आती है बच्चों। ये हमारे पास क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड के ऊपर ये बच्चों हमारे पास आ रहा है। तो बच्चों क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं पहले। तो जो क्रेडिट साइड का ही टोटल दोनों साइड पे आ जाएगा जी यहाँ पे आपके पास और ये वाली साइड बच्चों छोटी आ रही है डेबिट साइड। देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा और इस साइड पे बच्चों हमने बात की डिफरेंस आएगा तो उसे हम क्या लिखेंगे सरप्लस। तो ये बच्चों हमारे पास सरप्लस कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं।
इस क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट भी पूछी है। तो ये पहला सवाल है जिसमें बच्चों बैलेंस शीट हम बनाने लगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बैलेंस शीट का बच्चों फॉर्मेट जो है वो आपको बता दूं। ये आपके पास नोट्स के अंदर फॉर्मेट है बच्चों बैलेंस शीट का। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। इसमें आपके पास दो साइड्स आएंगी, नेम बैलेंस शीट और उसके बाद डेट आ जाएगी बच्चों। एसेट साइड इसमें आपने ये पहले आपने एसेट लिख लेने हैं, कैश, कैश इन हैंड, या फिर वो इसको कैश बैलेंस भी लिख सकता है। ठीक है, इसके बाद जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे, सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग जो भी होगा, रेंट रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, इसके बाद लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बुक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारे हमारे एसेट्स हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने पहले ये वाले एसेट लिखनी है, कैश, प्रीपेड वगैरह, फिर उसके बाद आपने ये फिक्स्ड एसेट लिखनी है। दूसरी साइड पे बच्चों आएगा कैपिटल फंड, उसके अंदर आपने सरप्लस और कैपिटलाइज जो भी होगा वो आपने इसमें प्लस कर देना। ठीक है, और अगर डेफिसिट होगा तो बच्चों उसे आपने माइनस कर देना। उसके अलावा जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अनअर्न्ड इनकम आएगी वो भी आपने लायबिलिटी साइड पे लिख देनी है। तो ये बच्चों आपने सबसे पहले तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लेना, उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनानी। तो अभी हम ये बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। तो बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सबसे पहले एसेट साइड के ऊपर ये जो बैलेंस सीडी दिया होता है बच्चों, ये असल में हमारा क्या होता है, ये हमारा कैश इन हैंड होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्लोजिंग वाला, ओपनिंग वाला तो आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। तो ये जो बैलेंस सीडी होता है ये हमारा क्या होता है बच्चों, कैश इन हैंड 3456। ये आपने सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर डेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक है बच्चों, तो ये एसेट साइड है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है जी कैश इन हैंड। कितना बच्चों कैश इन हैंड ये दिया हुआ है जी हमें 3456। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों जो भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग इनकम होगी, ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम होगी, तो आउटस्टैंडिंग इनकम यहाँ पे देखिए ये लिखी किया सब्सक्रिप्शन एरियर। एरियर जो है ये आउटस्टैंडिंग का ही नाम है। अच्छा बच्चों ये अपोजिट साइड पे जाएगा, ये देखें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है। जो भी यहाँ पे अक्रूड आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस हो रहा है वो ये देखिए जी क्रेडिट साइड पे है। तो बैलेंस शीट में आपने इसको इस साइड पे ले आना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा याद रखें इसको। जो भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है इस साइड पे आएगा वो बैलेंस शीट में इधर आ जाएगा, और अगर इस साइड पे कोई आउटस्टैंडिंग अक्रूड आएगा तो वो बैलेंस शीट में इस साइड पे आ जाएगा। बस सिंपल सा इसको याद रखिए। तो ये देखिए जी अक्रूड आउटस्टैंडिंग एरियर ओइंग ड्यू, तो सब्सक्रिप्शन एरियर, और सिर्फ एडजस्टमेंट वाला आपने लिखना बच्चों, ये आ जाएगा जो सब्सक्रिप्शन एरियर। कितना बच्चों एरियर है 1400। ठीक है, बस ये एक ही एडजस्टमेंट है यहाँ पे एरियर की। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये हमारे पास है 3200, और इसमें से बच्चों ये जो डेप्रिसिएशन है 400 ये आपने माइनस भी कर देनी है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स बच्चों जितनी भी हैं उनका आपने डबल अफेक्ट करना है। तो ये फर्नीचर 3200 आ जाएगा, और इसमें से ये 400 जो डेप्रिसिएशन है वो आपने माइनस भी कर देनी है। तो ये 3200 और इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 400, तो ये माइनस करके बच्चों कितना आ जाएगा 2800। ठीक हो गया। इसके अलावा मज़ीद हमारे पास कोई भी एसेट नहीं है। बस एडजस्टमेंट्स भी हो गई। अब दूसरी साइड पे आ जाए तो बच्चों दूसरी साइड पे सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कैपिटल फंड। तो बच्चों कैपिटल फंड की अमाउंट दी नहीं होती है, हमें निकालनी पड़ती है। इसमें हमने ऐड करना होता है सरप्लस। सरप्लस बच्चों हमने निकाला था अभी ऊपर, ये वाला सरप्लस यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसमें जो भी अमाउंट कैपिटलाइज्ड होगी वो भी आपने प्लस करनी है। तो देखिए जी इसने हमें बताया था कि आपने क्या करना है, कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये कैपिटलाइज्ड है 1000। तो जो भी कैपिटलाइज्ड होगी बच्चों वो आपने इसमें ऐड कर देनी। अगर ये एक लाइन में नहीं पूरा होता आप सेकंड लाइन में ले जाए। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी बच्चों कितनी हमारे पास 1000। अच्छा बच्चों अभी आपने इसका टोटल नहीं करना क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो मिसिंग है, हम इसको टोटल नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो
इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी जो है वो करंट लाइबिलिटी है एडजस्टमेंट के अंदर, यहाँ पे अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं। जैसे मैंने आपको बताया इस साइड पे आउटस्टैंडिंग था वो एसेट में चला गया, इस साइड पे अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगा, लेकिन उस साइड पे कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये एसेट साइड, इसमें आपने हमेशा एसेट साइड का टोटल करना है बैलेंस शीट के अंदर, और उसी टोटल को आपने दोनों साइड पे लिखना होगा। ठीक है, हमेशा आपने इसमें किसका टोटल करना बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट साइड का, और फिर इसी टोटल को आपने यहाँ पे ऊपर भी लिख देना। ठीक हो गया। अब इसमें से आपने बच्चों यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। क्या करना बच्चों, रिवर्स कैलकुलेशन, यहाँ से आपने उल्ट कैलकुलेशन करनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे बच्चों, ये देखें हमने इसमें ये और ये प्लस करना होता है तो यहाँ पे ये आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये वाली वैल्यू मिसिंग है तो आपने ये वाला जो टोटल आया ये टोटल यहाँ पे लिखा, और इधर से अब आपने ऊपर को रिवर्स करना है। तो बच्चों जब रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे जो चीज़ें ऐड है वो आपने माइनस कर देनी है, और अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है तो वो आपने ऐड कर देनी है। अब ये देखिए जी 7656, इसमें से आप जब रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे 7656, इसमें आपने ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं ये आपने इसमें से माइनस कर देनी है 1000, और ये माइनस 1704, ये आपके पास माइनस करके 4952 इधर आ जाएगा बच्चों 4952, ये हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों बैलेंस शीट की। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।